हाय गाइस, मोस्ट वेलकम इन माय बेस्ट इंग्लिश ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। देखिए, हम यहाँ पर टेंथ से रिलेटेड जो भी अपने टॉपिक थे, जो कॉन्सेप्ट थे, उनको हम पढ़ रहे थे। हमने अब तक जो स्टडी किया वो था अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट को पढ़ा, प्रेजेंट कंटिन्यूस को पढ़ा, प्रेजेंट परफेक्ट को पढ़ा और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है उसको पढ़ा। उसके बाद आपने पास्ट इंडेफिनिट के बहुत से कॉन्सेप्ट हैं जो आपने ऑलरेडी पढ़ लिया, देख लिया। लेकिन देखिए, अब हमारा यहाँ पर मेन जो मोटो है वो यही है कि हम सबसे ज्यादा जो डिफरेंस है, जो सबसे ज्यादा हम जो गलती करते हैं वो आखिर इसमें करते हैं कि कौन सा टेंस प्रेजेंट परफेक्ट का होगा और कौन सा टेंस पास्ट इंडेफिनिट का होगा। तो देखिए, इस प्रकार के डिफरेंस को हम सोल्व आउट करते हैं अपने कुछ एक कॉन्सेप्ट के माध्यम से। कैंडिडेट गाइस, यदि मेरे वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक आपने देखा तो डेफिनेटली मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपको प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट में किसी भी प्रकार का अब कंफ्यूजन नहीं होगा। देखिए, हमारा जो यहां पर मेन जो टॉपिक है आज का वो है डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट इंडेफिनिट। ये हमारा आज का मेन टॉपिक है। आपको डिफरेंस देखना है प्रेजेंट परफेक्ट में और पास्ट इंडेफिनिट में। देखिए, इसके लिए मेरे एक कॉन्सेप्ट को फॉलो करना। मेरा कॉन्सेप्ट है यहां पर, ध्यान से देखना, प्रेजेंट परफेक्ट और यहां पर है आपका पास्ट इंडेफिनिट। देखिए, यहीं से आपका जो है डिफरेंट आपको नजर आने लग जाएगा। ये भी टाइम, इसमें भी टाइम। अब देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट है, उसमें जो समय होगा वो कैसा होगा समझने की कोशिश करना। इसमें प्रेजेंट का समय भी होगा और पास्ट का समय भी होगा। देखिए, मेरे कॉन्सेप्ट को समझना। प्रेजेंट जो परफेक्ट जो टेंस होगा उसमें जो समय होगा वो प्रेजेंट का भी होगा और वो पास्ट का भी होगा। यहां पर पास्ट इंडेफिनिट में जो टाइम होगा वो केवल और केवल पास्ट समय होगा। देखिए, कॉन्सेप्ट को समझना। प्रेजेंट जो परफेक्ट है उसमें जो समय होगा वो समय होगा प्रेजेंट और पास्ट दोनों का। एक ही सेंटेंस में समय होंगे दो, एक प्रेजेंट का होगा और दूसरा पास्ट का होगा। समझना आपको है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस वही होगा जिसमें समय केवल पास्ट का है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को अभी दिमाग में रखना। जब मैं एग्जांपल सोल्व आउट कराऊंगा तो ये आपके वहां काम में आने वाला है। कॉन्सेप्ट को माइंड में रखना। देखते हैं एग्जांपल इसका। देखिए, जब आप कॉन्सेप्ट को समझ गए तो सेंटेंस क्लियरली आप सोल्व आउट कर देंगे। ठीक है, चलो देखिए, एग्जांपल है यहां पर मेरा, ही अर्न a lot of money last year। एक तो ये है। नेक्स्ट सेंटेंस है मेरा, he earn a lot of money in the last 6 years। क्लियर और नॉट? देखिए नेक्स्ट, he earned a lot of money last year, he earned a lot of money in the last 6 years। टू कॉन्सेप्ट आपको मैंने जो ऑलरेडी पहले बता दिया, वो कॉन्सेप्ट ऑलरेडी आपके माइंड में है अभी। उससे मैं दोनों सेंटेंस को देखूंगा कि मेरे से दोनों में से कौन सा सेंटेंस सही है, कौन सा गलत है, या दोनों ही सही है। अब ये जो सेंटेंस मैंने लिखे हैं वो दोनों ही हो सकता है गलत हो सकता है दोनों ही सही हो। तो हम देखिए इसको अब टेस्ट करते हैं, जांच करते हैं, इसकी प्रूव करते हैं इसका। देखिए कैसे,
हाँ, आपके पास में अपना जो कॉन्सेप्ट था वो था सबसे पहले वाला, जो प्रेजेंट परफेक्ट का था वो था टाइम, और इसमें था प्रेजेंट प्लस पास्ट। देखिए यहीं से क्वेश्चन आपके समझ में आना चाहिए। और इधर पास्ट वाला था, वो टाइम था आपका केवल और केवल पास्ट का। देखिए मैं पहले सेंटेंस की बात करता हूं, ही अर्न ए लॉट ऑफ मनी लास्ट ईयर। समय क्या है इसमें? लास्ट ईयर, यानी पिछला वर्ष, यानी वर्तमान से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। केवल और केवल जो समय आया वो कौन सा था? पास्ट का समय था। कंफर्म? क्योंकि प्रेजेंट का इसमें कोई भी लेना देना नहीं है। समय था वो केवल कौन सा था? पास्ट का था। द सेंटेंस इज क्लियर। ये सेंटेंस आपका करेक्ट है, कोई किसी प्रकार की इसमें कोई कमी नहीं है। यहां पर आपने V2 लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। आपने क्या लगाया यहां पर? V2 का यूज किया। कंफर्म अकॉर्डिंग टू टेंस यहां V2 का यूज होगा, क्योंकि लास्ट ईयर केवल पास्ट का समय है, और हम यहां पर क्या करेंगे? पास्ट इंडेफिनिट को यूज में लेंगे, और पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है? V2 यूज में लिया जाता है, जो हमने कल ऑलरेडी पढ़ लिया था। कंफर्म? अब देखिए सेकंड थर्ड सॉरी सेंटेंस जो है सेकंड, ही अर्न ए लॉट ऑफ मनी इन द लास्ट 6 ईयर। देखिए क्या कह रहा है ये? लास्ट 6 ईयर, यानी जो बात कह रहा है वो 2014 से है। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1 2 3 4 5 6, यानी ये 15 से कहेगा बात। 2015 पिछला वर्ष, यानी वर्तमान का वर्ष भी उसमें सम्मिलित है। इन द लास्ट 6 ईयर, पिछले 6 वर्ष में। ठीक है, तो कहने का मतलब उसमें पिछला वर्ष भी 2000 जो अपना 20 जो वर्तमान में चल रहा है वो भी सम्मिलित है। 15, 16, 17, 18, 19, 20, ये आपके पांचों जो 6 जो वर्ष इसमें दे रखे हैं, ये 6 के 6 वर्ष सम्मिलित है। यानी वर्तमान का जो समय चल रहा है पिछले 6 वर्षों में, यानी अब तक का समय। ठीक है कि नहीं? यानी जो अपना जो चल रहा है वर्ष है वो भी इसमें काउंट है, वो भी इसमें होगा। तो ऐसी स्थिति में यहां पर ये जो समय आया वो कौन सा था? प्रेजेंट का समय है, क्योंकि अभी ये समय भी तो चल रहा है ना इसमें, यानी पिछले 6 वर्षों में। तो पिछले 6 वर्ष कहने का मतलब अब तक का समय जो भी हुआ, तो अब तक का समय जिसमें 2020 में सम्मिलित है। तो ऐसी स्थिति के लिए यहां पर देखिए समय ये आपके किसके बन रहा है? पास्ट का बन रहा है, और ये समय किसका बन रहा है? प्रेजेंट का समय बन रहा है। समय क्या बना? पास्ट और प्रेजेंट। कंफर्म? और देखिए पास्ट और प्रेजेंट बनेगा तो उस समय क्या बनता है? प्रेजेंट परफेक्ट। तो यहां पर आपकी ये सेंटेंस गलत है, यहां पर क्या आना चाहिए था? हैज अर्न्ड। सेंटेंस इज क्लियर। क्लियर और नॉट? कंफर्म? सेंटेंस को समझना इंपॉर्टेंट है। यदि नहीं समझ में आया तो अन्य एग्जांपल लेते हैं, सॉल्व आउट करते हैं इसको वापस। देखिए दूसरे एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है इसका, वी बिलीव्ड हिम इन एज ऑफ 10। पहला एग्जांपल। दूसरा, we believed him throughout our life। ये दो सेंटेंस देखना, आपके पास अपना कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को तुरंत माइंड में लाओ। प्रेजेंट परफेक्ट, टाइम इसमें होता है प्रेजेंट का और पास्ट का। उसके बाद में लाओ पास्ट का, या पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है? टाइम होता है केवल पास्ट का। चलो देखिए दोनों सेंटेंस है, मैंने दोनों में अभी फिलहाल यहाँ V2 का यूज किया है। देखते हैं दोनों सही है या गलत है। देखिए वी बिलीव्ड हिम इन एज ऑफ 10, यानी हमने उसमें 10 की जो उसकी उम्र थी उसमें हमने उसमें विश्वास किया। या मैं ये कह दूं चाइल्डहुड कह दूं,
चाइल्डहुड कह दूं, यानी बचपन में हमने उसमें विश्वास किया, तो छोटी बात है। अनडाउटेडली जब बचपन में विश्वास किया तो अब निस्संदेह रूप से अब उसका बचपन नहीं है, अब उसका बचपन नहीं रहा, ठीक है कि नहीं। तो यहां पर जो समय हो गया वो किसका रहा, केवल और केवल किसका रहा, पास्ट का। केवल और केवल समय किसका रहा, पास्ट का। कंफर्म, समय किसका रहा, पास्ट का। तो देखिए केवल पास्ट में क्या है, पास्ट इंडेफिनिट, यानी तो V2, तो यहां पर V2 बिलीव कंफर्म, ठीक है, क्लियर और नॉट। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस आगे देखा इसमें, वी बिलीव्ड हिम थ्रू आउट संपूर्ण आवर लाइफ, हमने हमारे संपूर्ण जीवन में उसमें विश्वास किया। तो कहना मतलब हमने हमारी संपूर्ण अब तक का जो हमारा जीवन है उस जीवन में हमने क्या किया, उसमें विश्वास किया। और निश्चित रूप से हम अभी कह रहे हैं तो जीवित है, तो वर्तमान समय में भी उसमें विश्वास कर ही रहे हैं ना। तो ऐसी स्थिति में देखिए बात को समझने की कोशिश करना, मेरे शब्दों को समझना, मेरे पॉइंट को समझने की कोशिश करना। इस सेंटेंस इसमें देखिए तो चाइल्डहुड बचपन केवल पास्ट का समय था, प्रेजेंट से उसका कोई लेना देना नहीं है। तो कहने का मतलब यहां पर जो समय बनेगा वो केवल और केवल किसका बनेगा, पास्ट का बनेगा। अब देखिए सेकंड सेंटेंस क्या कहता है, वी बिलीव हिम थ्रोज आउट आवर लाइफ, वी बिलीव हिम इन थ्रोज आउट आवर लाइफ। देखिए थ्रोज आउट संपूर्ण आवर लाइफ जीवन में, यानी हमने तो निस्संदेह जब हम बोल रहे हैं तो देखिए हम वी यानी हम अभी जीवित हैं, बोल रहे हैं, तो अब तक का जो हमारा जीवन था जो पास्ट का था उसमें हमने क्या किया, उसमें विश्वास किया। और वर्तमान में भी हम उसमें क्या है, विश्वास कर ही रहे हैं, ठीक है कि नहीं। तो ऐसी स्थिति में देखिए यहां पर जो समय आएगा प्रेजेंट जो वर्तमान में चल रहा है और पास्ट जो अब तक हमने उसमें किया, दोनों समय चल रहा है प्रेजेंट और पास्ट। तो यहां पर आपका क्या बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट बनेगा। क्या बनेगा यहाँ पर, तो यहां पर ये V2 है वो आपकी क्या रहेगी, रॉन्ग रहेगी। यहां पर होगा हैव बिलीव्ड। क्लियर और नॉट। देखिए दो एग्जांपल देके मैंने आपको इसको सोल्व आउट करवा दिया। अभी भी कोई डाउट है तो निस्संदेह रूप से आप कमेंट बॉक्स में डालिए, आपकी जो भी डाउट होगा उसको क्लियर किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए आगे एक एग्जांपल और लेकर के हम इसको समाप्त करते हैं। देखिए यदि किसी को समझ में नहीं आता है तो कमेंट कीजिए, आपके क्वेश्चन को फिर से रिपीट किया जाएगा यहाँ पर। देखिए मैंने लिखा है यहाँ पर द फ्लोर इज क्लीन, द फ्लोर इज क्लीन लिखा मैंने, somebody या someone जो भी है somebody, और उसके बाद में है क्लीन द फ्लोर, ठीक है। द फ्लोर इज क्लीन, somebody क्लीन द फ्लोर। दोनों कॉन्सेप्ट माइंड में लाओ। अभी प्रेजेंट परफेक्ट का जो समय रहेगा वो रहेगा प्रेजेंट प्लस पास्ट, केवल पास्ट इंडेफिनिट का जो समय रहेगा वो रहेगा केवल पास्ट। कंफर्म। चलो देखिए इस सेंटेंस को देखते हैं कि इसमें क्या चीज सोल्व आउट हो रही है। देखिए द फ्लोर इज क्लीन, फर्स्ट क्या है, फिलहाल साफ है, क्लीन है। somebody clean the door, सॉरी क्लीन द फ्लोर, यानी किसी ने फ्लोर को क्या किया है, साफ किया है। अब देखिए किसी ने फ्लोर को साफ किया है, यानी साफ करने वाला अभी उसके सामने नहीं है, कंफर्म। लेकिन उसके सामने एक प्रभाव है, क्या, कि जो फर्श है वो क्या है, साफ है। तो कहने का मतलब देखिए इसमें टू जो टाइम है, समय है, वो बता रहे हैं यहां पर। देखिए मेरी बात को समझना, फर्श क्या है, फिलहाल साफ है, ये तो क्या है, प्रेजेंट को बता रहा है। अब देखिए लेकिन मैं कह दूं अभी कि somebody किसी व्यक्ति ने उसको क्या किया है, साफ किया है। तो कहने का मतलब वो व्यक्ति हमारे सामने नहीं है। तो साफ जब किया था वो व्यक्ति और साफ करने का जो समय था उस समय मतलब वो व्यक्ति हमारे सामने फिलहाल अभी नहीं है। तो कहने का मतलब जो काम हुआ था वो किस में हुआ, पास्ट में। और प्रेजेंट में भी उसका प्रभाव है कि वो क्या है, फर्स्ट क्या है, क्लीन है। तो ये क्या हो गया, प्रेजेंट। तो देखिए कॉन्सेप्ट से मिला लीजिए, पास्ट प्लस प्रेजेंट, पास्ट प्लस प्रेजेंट क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट होगा। तो यहां पर क्या बनना चाहिए, क्लीन। V2 गलत है, क्या बनना चाहिए यहां पर, हैज क्लीन। क्लियर और नॉट। बोलिए क्वेश्चन समझ में, ये जो एग्जांपल है वो समझ में आया कि नहीं आया। एक बार आप लोग इसकी जड़ को समझ जाइए, फिर आपको कभी भी
प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट में कभी भी आप लोग कंफ्यूज नहीं होगे। बस इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है, ये कॉन्सेप्ट आपके माइंड में आना बहुत जरूरी है। ठीक है, देखिए मैं एक बार वापस से रिपीट कर देता हूं। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, समय जो प्रेजेंट और पास्ट दोनों का चलता है, और पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, समय केवल किसका चलता है, पास्ट का चलता है। अब हमें सेंटेंस को समझना होता है कि आखिर इसमें समय जो है वो केवल पास्ट का है या फिर समय प्रेजेंट और पास्ट दोनों का है। जो मैंने आपको 5 सेंटेंस दे करके आपको ऑलरेडी मैंने ये चीज क्लियर करवा दी कि किस तरीके से सेंटेंस के समय को देखा जाता है। क्लियर और नॉट, समझ में नहीं आया तो कमेंट में डालिए, हम इसके ऊपर और डिस्कस करेंगे। देखिए पास्ट इंडेफिनिट के हमारे कुछ कॉन्सेप्ट शेष रह गए थे, उनको भी हम देख लेते हैं। पास्ट जो इंडेफिनिट है उसके जो कुछ कॉन्सेप्ट जो शेष रह गए थे उनको भी हम यहाँ पर सॉल्व आउट कर लेते हैं। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी देखिए, अगर हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले जाए तो आप लोग तुरंत प्रभाव से इसे सॉल्व आउट कर दें। देखिए सपोजिशनल सेंटेंस जो काल्पनिक सेंटेंस होते हैं, उन काल्पनिक सेंटेंस में भी क्या करते हैं हम लोग, जो पास्ट इंडेफिनिट है उस टेंस को यूज करते हैं। देखिए सपोजिशनल सेंटेंस की अपनी एक पहचान होती है कि वो या तो किससे शुरू होता है, इफ से शुरू होता है, वो या फिर एज इफ से शुरू होता है, इफ एज इफ ओनली होता है, कंफर्म। उसके बाद में देखिए वो हो सकता है आई विश से शुरू हो, वी विश भी आ जाता है, या फिर ही विशेष भी आ जाता है। इस तरीके से वो सपोजिशनल सेंटेंस क्या होता है, इन वर्डों से शुरू हो सकता है। ये वर्ड उसमें कहीं भी हो सकते हैं, तो आप उस सेंटेंस को कहेंगे कि ये सेंटेंस अपना क्या है, सपोजिशनल सेंटेंस है। और सेंटेंस सपोजिशनल होता है तो वहां हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस को यूज लेते हैं। देखिए इसका एक एग्जांपल देखते हैं। मैंने लिखा है यहाँ पर, इफ आई वर द, या बिकेम कह दो, इफ आई बिकेम द PM of India, I would solve the problem of POK। ठीक है, देखो बात को समझना। If I became the PM of India, I would solve the problem of कश्मीर, POK, LAC जो भी है। इस प्रकार का मेरा एक एग्जाम्पल है। अब देखिए सेंटेंस इफ से शुरू था, आई के बाद में देखिए बिकेम, यहां पर क्या है, अब V2 बिकम का क्या बना दिया आपने, बिकेम V2, जो किसके अकॉर्डिंग आया, पास्ट इंडेफिनिट के अनुसार आया। हमने यहाँ क्या कर दिया, V2 का यूज किया। तो देखिए कॉन्सेप्ट ये भी आपका इंपॉर्टेंट है कि जो सपोजिशनल सेंटेंस होते हैं उसमें भी हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट देखिए अपना एग्जाम्पल, सॉरी कॉन्सेप्ट। देखिए अगला कॉन्सेप्ट क्या कहता है, बात को समझना, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये भी अपने आप में। देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जो शेष बचा वो सेंटेंस। हाँ देखिए, पास्ट में किसी भी एक्शन को होते रहने के लिए या को बताने के लिए, होते रहने को बताने के लिए पास्ट इंडेफिनिट को यूज में लेते हैं। ठीक है, यानी पास्ट में कोई भी एक्शन हो रहा होता है उसको होते रहने के बताने के लिए भी, वो कार्य को प्रोसेसिंग उसकी पास्ट में बताने के लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट को यूज में लेते हैं। जैसे मैंने इसका एग्जांपल लिखा, when my son played I walked। देखो पास्ट की बात है, जब मेरा जो सन है, पुत्र है, जब उसने खेला था या खेल रहा था उस समय मैं क्या कर रहा था, मैंने वो काम किया था। जब मेरे जो भी सन है उसने जब प्ले का काम किया तो उस समय मैंने वर्क का काम किया, और वो किस में किया था, पास्ट में। तो देखिए पास्ट के एक्शन को बताने के लिए भी, होते रहने को बताने के लिए भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस को फॉलो करते हैं। ये था अपना पास्ट इंडेफिनिट टेंस स्ट्रक्चर। ऑलरेडी मैंने इसको सोल्व आउट पहले ही
अपना जो लेक्चर था उसमें करवा दिया था कि सब्जेक्ट होता है, V2 होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, ये अपना इसका स्ट्रक्चर और अदर वर्ड डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसके नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, बात को समझना। जो पास्ट इंडेफिनिट जो टेंस आएगा उसका जो नेगेटिव सेंटेंस होगा उसमें क्या होगा, समझने की कोशिश करें। देखिए ये एफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ रहे थे हम लोग, इसका नेगेटिव सेंटेंस देखिए, नेगेटिव सेंटेंस क्या होगा, जैसे मैंने लिखा यहाँ सब्जेक्ट प्लस उसके बाद में अब यहाँ एच भी होगा, एमवी भी होगा, ऑब्जेक्ट भी होगा और अदर वर्ड भी होगा। तो देखिए यहाँ इन दोनों के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो एच भी होगी वो तो क्या होगी, डिड, ठीक है, और जो एमवी होगी वो होगी V1 और ऑब्जेक्ट और वही आपका अदर वर्ड। देखिए यही आपके सिंगुलर के लिए रहेगा और यही आपके प्लूरल के लिए रहेगा। मेरी बात को समझना, सिंगुलर हो सब्जेक्ट या प्लूरल हो, दोनों के लिए आप डिड का यूज करें। सॉरी यहां पर आपको नेगेटिव है तो कंफर्म नोट तो आएगा यहाँ, सॉरी नेगेटिव है तो कंफर्म आपके क्या आएगा, यहाँ पर नोट आएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, यहाँ पर आपको क्या देना होगा, नॉट प्लस एमवी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, यहां पर हमें जो यूज करना है वो किसका करना है, डिड, जो आपके एच होगी वो आपको यूज में लेना है। मेन वर्ब की बात करते हैं तो V1 होगा, मेन वर्ब यहाँ पर क्या होगा, V1 का हम यहाँ पर यूज करेंगे। इस कॉन्सेप्ट को भी ध्यान रखना कि डिड जो है अब आपका नेगेटिव आते ही क्या हो जाएगा, डिड जो सेंटेंस है वो शुरू हो जाएगा। ठीक है, आगे जब आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा अब भी वहां डिड जो एचवी है उसका काम है करेगी, तो अब एचवी जो सेंटेंस है वो डिड से बन जाएगा। और इंटरनेगेटिव होगा तो सब्जेक्ट के बाद में नोट लग जाएगा, जो सेंटेंस आपको ऑलरेडी मैंने बता रखा है। स्ट्रक्चर को आप घर बैठ करके ऑलरेडी इसको सोल्व आउट कीजिए, स्ट्रक्चर को बनाइए, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सेंटेंस आप बनाइए। यहाँ पर ध्यान रखना एचवी के बाद में नोट भी आएगा। ठीक है, इतना विशेष ध्यान रखना क्योंकि सेंटेंस क्या है आपका नेगेटिव है। कंफर्म? ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। नेक्स्ट देखेंगे कल।